हेलो कैप्रिकॉन, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। ये आने वाले 15 दिन आपके लव कनेक्शन, मैरिज कनेक्शन, फैमिली कनेक्शन कैसे रहने वाले हैं, लेट्स फाइंड आउट। ओके, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैप्रिकॉन, this is your past energy. Okay, you and your person past energy. Let's see what's the past energy for your person and you. मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉन, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना, दिस इज़ द कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में अगर लव वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो कंप्लीशन हुआ है और गो विद द फ्लो कर रहे हैं। ओके, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, इमोशनल तौर से पीस लाने की कोशिश करें। मे भी शायद किसी की लाइफ में ब्रेकअप हो गया हो तो पीस लाने की कोशिश करें। किसी की लाइफ में फैमिली वाइज कोई इशू चल रही हो, मैरिज वाइज, तो अपनी लाइफ में गो विद द फ्लो करें। क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है आपके पर्सन की बोथ आर मेजर आर्कान, टावर का कार्ड है। ओके, दिस इज़ ए कार्ड ऑफ पास्ट में जो भी उनके लाइफ में नेगेटिविटी थी लव लाइफ के प्रति, ओके, वो चेंजेस हुई हैं और फिर से एक रीस्टार्ट करने की कोशिश की है। और किसी की लाइफ में टोटली न्यू लव ब्रेकअप हुआ है तो यहाँ पर पीस मिला है। किसी की लाइफ में चेंज लेके आए हैं तो रिवील्ड हुए हैं। ओके, तो मैं यही बोलूँगी कैप्रिकॉन, आप लोगों की लव वाइज कहीं ना कहीं अगर ब्रेकअप हुआ है आप लोगों की लाइफ में तो आप यहाँ पर गो विद द फ्लो कर रहे हैं और आपके पर्सन भी यहाँ पर लव लाइफ के प्रति कहीं और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, टोटली या तो न्यू सिनारियो में जा रहे हैं या फिर हो सकता है कि लव लाइफ में जो भी इशू थी पास्ट में उसमें पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके पर्सन भी यहाँ पर लव लाइफ में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ द वाइस वर्सा। ओके, या तो कोई टोटली न्यू लव में एंटर कर रहा है या तो फिर आपने जो लव लाइफ में इशू थे उसमें वो पार्ट ख़त्म करके फिर से आप भी यहाँ पर गो विद द फ्लो करें और आपके पर्सन रिलेशनशिप को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, एंड अगर मैरिज वाइज भी देखा जाए तो मैरिज वाइज भी कोई बात विवाद चल रही थी तो भी यहाँ पर ख़त्म है वो बात विवाद, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन अपनी समझदारी से काम करें। क्योंकि यहाँ पर आपके मैरिज वाइज भी पीस आ रहा है ओके पास्ट में, और यहाँ पर आपके पर्सन भी इसीलिए यहाँ पर पीस आ रहा तो यहाँ पर इसलिए फोकस है पीसफुली आप अपने मैरिज को डील कर रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पर फोकस है कि कैसे अपने मैरिज को फिर से एक स्टेबल मैरिज लाइफ बनाया जाए बोल के। ओके, क्योंकि यहाँ पर टेन इज ऑल अबाउट कंप्लीशन एंड रीस्टार्ट, एक नई शुरुआत। आप यहाँ पर ना हर रिलेशनशिप में नई शुरुआत करना चाहते हैं पीसफुल्ली इन पास्ट में, इसीलिए गो विद फ्लो करें। और आपके पर्सन यहाँ पर पास्ट इश्यू, पास्ट प्रॉब्लम, पास्ट कोई भी कहीं पर भी पास्ट की जो भी बात विवाद थी उसको ख़त्म कर रीबिल्ड हो रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर अभी ये 15 दिन के लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है आप लोगों के लिए। कहीं ना कहीं सी कैप्रिकॉन, दिस इज़ द सिक्स ऑफ सोचर कार्ड है, मेंटल पीस की तरफ जा। जैसे कि मैंने पहले कहा जो भी है जैसा भी, बस पीस चाहिए बोल के गो विद द फ्लो कर रहे हो कोई भी कनेक्शन वाइज। एंड दिस इज़ द, इसीलिए मेंटल तौर पे यहाँ पर पीस आ रहा है, लाइफ में बैलेंस करते हो आगे बढ़े। क्योंकि यहाँ पर मैं भी शायद डीलिंग विद लियोस। ओके कैप्रिकॉन, डीलिंग विद लियोस, तो यहाँ पर क्लैरिटी आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं। मे भी शायद किसी के लाइफ में गुड न्यूज़ भी आ रहा है, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। दैट्स वाई यहाँ पर सोल्यूशन मिल रहा है, क्लैरिटी मिल रही है। एंड जहाँ पर भी अब अगर आप टायर्ड हो गए थे तो वहाँ पर आपको खुशियाँ आ रही है। ओके, स्टेबिलिटी आ रही है। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कैप्रिकॉन आप ये 15 दिन के लिए जगलिंग कर रहे हो। कि ये जगलिंग हो सकता है लव लाइफ, घर के मामलों को लेकर जगलिंग कर रहे हो, 2% सिचुएशन हो सकते हैं वहाँ पर जगलिंग कर रहे हैं, या फिर लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कैप्रिकॉन, अगर आप लोग 2% सिचुएशन के साथ में डील कर रहे हो, जगलिंग पीरियड चालू है, तो आप पीसफुली बैलेंस कर लोगे। ओके, घर और बाहर का मामला चल रहा है तो आपने खुशी को
ग्रैब कर लोगे। दिस इज़ द सन। सन इज ऑल अबाउट गाइस पॉजिटिविटी की तरफ चले जाओगे। जो भी ये जगलिंग पार्ट चालू है आप लोगों के लाइफ में, जगलिंग पार्ट चालू है, अपनी फोकस के कारण, अपने एफर्ट के कारण बैलेंस कर लोगे और मेंटल पीस की तरफ चले जाओगे। वो कनेक्शन वाइज हो या फिर मैरिज वाइज हो या फिर कोई भी रिलेशनशिप वाइज। ओके, एंड दिस इज़ द 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जी है 7 ऑफ वॉन्ड। मे भी शायद पास्ट में, जैसे कि पास्ट में कोई भी इश्यू था तो उसको ख़त्म करने के लिए दे आर रेडी। ओके, वो स्टैंड अप हो रहे हैं एंड जस्ट डील करने की कोशिश करें पास्ट के इश्यू को, क्योंकि यहाँ पर सेकंड कार्ड है सैजिटेरियस में भी शायद दिस इज़ द टेम्परेंस का कार्ड है। ओके, इस हेयर इस हीलिंग एनर्जी, इस हेयर में भी शायद हो सकता है फोकस है, अपनी लाइफ को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में ऑप्शंस आए हैं, चॉइसेस आए हैं। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर फोकस कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकें। ओके, क्योंकि दीज टू कार्ड इज हियर। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड एंड द टेम्परेंस का कार्ड, कोई भी पास्ट इश्यू पे फोकस कर रहे हैं और डील करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी आई है उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सके और लाइफ को बैलेंस कर सके। ओके, लव वाइज या फिर मैरिज वाइज आल्सो लाइफ को बैलेंस कर सके एंड अपनी लाइफ में स्टेबल हो सके, फोकस हो सके अपनी लव लाइफ के प्रति। दिस इज़ यू। ओके कैप्रिकॉर्न, आपके प्रति वो फोकस हो सकते हैं। दिस इज़ यू। ओके, इसलिए फोकस करें कि कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है उसका सामना किया जाए बोल के। तो नॉट अ बैड एनर्जी फॉर यू कैप्रिकॉर्न। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन भी सेम सिनारियो में, जैसे आप गो विद द फ्लो कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को कनेक्शन वाइज फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, तो आपके पर्सन भी यहाँ पर जो भी नेगेटिविटी है उसका सामना कर रहे हैं, फोकस हैं एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हैं इन एनी रिलेशनशिप, ताकि वो अपने आपके साथ में बैलेंसिंग ऐड कर सके। ओके, एंड दिस इज़ योर इशू। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज़ द स्टेबिलिटी का कार्ड। ओके, आपकी इशू रहने वाली है घर वाइज स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप वाइज स्टेबिलिटी, या फिर अपने लाइफ में फोकस होना स्टेबिलिटी की तरफ, ये इशू रहने वाला है। तो गाइस इस इशू पे काम कीजिएगा। ओके, स्टेबल होने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको कहीं पर भी। दिस इज़ योर हिडन पोजिशन। वॉज द योर पर्सन हिडन? What's the outcome? What's your personal outcome? वाओ, डोंट यू वरी गाइस। कोई भी कनेक्शन वाइज आप लोग अगर अनबन चल रही थी, लव वाइज मैरिज वाइज, तो रिबिल्ड हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पर इसी कैप्रिकॉर्न आप लोगों की लाइफ में हिडन पोर्शन में 10 ऑफ कप का कार्ड है। 10 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनल स्टेबिलिटी। ओके, अपॉर्चुनिटी आ रही है, इमोशनल स्टेबल हो रही है, कोई भी रिलेशनशिप, बस हैप्पीनेस आ रहा है, बॉन्डिंग हो रही है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन की हिडन पोर्शन में भी कैप्रिकॉर्न में भी शायद डीलिंग विद टॉरस। ओके, चेंज लेके आ रहे, कमिटमेंट कर रहे, आपके साथ में बॉन्डिंग हो रही है, फोकस है, फेथ रखे हैं, भरोसा रखें कि मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो जाएगी और हम दोनों एक दूसरे के प्रति कमिटेड रिलेशनशिप में या आने वाले दिनों में बॉन्डिंग हो जाएगी, एकदम सॉलिड बॉन्डिंग करके। ओके, सी 5 and 10 चेंज एंड स्टेबिलिटी, दोनों एक दूसरे के प्रति फोकस हो के दोनों एक दूसरे के साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, तो अच्छी एनर्जी है। क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी है आउटकम में एस ऑफ वॉन्ड के। एस ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस, आपने कोई भी रिलेशनशिप वाइज आप एक फ्रेश स्पार्क देना चाहते हो, न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, एक नई शुरुआत करना चाहते हो, जोशीला वाला शुरुआत। ओके, ग्रोथ वाली शुरुआत, बॉन्डिंग वाली शुरुआत। और आपके पर्सन भी यहाँ पर शायद डीलिंग में स्कॉर्पियो या उनकी साइन स्कॉर्पियो है। जो भी नेगेटिविटी है रिलेशनशिप में आई है आप लोगों की लाइफ में, वो पार्ट ख़त्म करके एक न्यू तरीके से अपनी लाइफ को शुरुआत करना चाहते हो, ताकि उनकी कोई भी रिलेशनशिप वाइज स्टेबिलिटी हो बोल के। सो सी न्यू बिगिनिंग एंड एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग। वाओ, तो ब्यूटीफुल एनर्जी है कैप्रिकॉर्न। तो सिंपल मैसेजेस है आप लोगों के लाइफ में गाइस, सो डोंट वरी। ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में कहीं पर भी रिलेशनशिप में अनबन चल रही थी तो आप लोगों की बॉन्डिंग हो जाएगी, सो डोंट वरी।
क्योंकि आप यहाँ पर सॉलिट्यूड में हो, आप यहाँ पर अपने डार्क पीरियड से उभरने की कोशिश कर रहे हो, आप यहाँ पर अपनी लाइफ में यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं, क्योंकि पीस लेके आते हुए दिख रहे हो, ओके, डार्क पीरियड से बाहर निकल रहे हो और सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। और आपके पर्सन भी यहाँ पर लाइफ लेसन एंड हीलिंग, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोगों, क्योंकि नेगेटिविटी है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में इश्यू है स्टेबिलिटी की, तो इसीलिए मैं भी शायद कैप्रिकॉर्न आप सोच रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में अकेले में रह के सोच रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में ये स्टेबिलिटी तक पहुँचा जाए, सोल्यूशन लिया जाए। और आपके पर्सन भी यहाँ पर ना मे भी शायद लेसन ले रहे हैं, हील हो रहे, उभर रहे हैं एंड सोच रहे कि कैसे अपनी लाइफ में जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करके ये स्टेबिलिटी तक पहुँचा जाए बोल के, ओके। तो गाइस दोनों एक ही सिनारियो में हो तो ज़्यादा सोचिए मत। अगर आप लोग अपने रिलेशनशिप को सॉलिड रिलेशनशिप बनाना ही चाहते हो तो काम कीजिए, बातचीत कीजिए, अपनी फीलिंग को जाहिर कीजिए और एक दूसरे पे टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि आप एक दूसरे को जान सको और भी ज़्यादा आप लोगों की लाइफ में प्यार बढ़े, ओके। ऐसे दिस इज योर गाइडेंस, यू हैव अ सेकेंड चांस, ओके, यू हैव अ सेकेंड चांस। जो भी आप होप रखे हो, फेथ रखे हो कि नहीं मेरी लाइफ में विशेष पूरे होंगी, आप लोगों की लाइफ में सेकेंड चांस है कैप्रिकॉर्न, सेकंड चांस है रिबर्थ होने के लिए या फिर अपनी लव लाइफ को बनाने के लिए, मैरिज वाइज बनाने के लिए। यू हैव अ सेकंड चांस, राइज अप होइए एंड डिसीजन लीजिए, ओके। एंड सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ पीस आ रहा है आप लोगों के लाइफ में। दिस इज़ द स्पिरिचुअल करियर का कार्ड है, तो मैं भी यही बोलना चाहूँगी 67, अगर जो भी आप लोगों की लाइफ में पास्ट में इश्यू चल रही थी उससे आप उभरिए, यूज योर इंट्यूशन, ओके। यूनिवर्स का सहारा लीजिए, यूनिवर्स का सहारा लीजिए। जो भी आप लोगों की लाइफ में पास्ट इश्यू चल रही थी उससे उभरिए, हील होइए, ओके। आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत करने की कोशिश कीजिए एंड जो भी पास्ट में आप लोगों की लाइफ में बाधा थी, अगर उससे आप उभर भी नहीं पा रहे हो तो यूज योर इंट्यूशन, ओके। यू हैव अ सेकेंड चांस, डिसीजन लीजिए, लाइफ में आगे बढ़े, जो भी आपके गोल ड्रीम डिज़ायर है उस तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, ओके। हीलिंग एनर्जी के साथ में, बैलेंसिंग एनर्जी के साथ में, ओके कैप्रिकॉर्न। या गाइस अच्छी एनर्जी है तो देख लीजिएगा, ओके। दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके कैप्रिकॉर्न, लव एंड लाइट, टेक केयर।